सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल में। और आज की क्लास में अपन क्या कर रहे हैं, देखो अपना चल रहा था आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म में मेन चीज मैंने आपको क्या पढ़ाई थी कि भैया आइसोमेरिज्म जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको आइसोमेरिज्म बस इतना देखना है कि आपको मोलिकुलर फॉर्मूला सेम करना पड़ेगा। अगर जब आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा उसके बाद में आइसोमर किस नाम से जाना जाएगा, इतना ध्यान रखना कि आइसोमर को देखने के लिए आपको इतना ध्यान रखो, सिंपल भाषा में ध्यान रखना दिमाग में कि भैया जब भी आपको डिफरेंट चीज मिले उसी नाम से जाना जाएगा। तो अपना कौन सा स्ट्रक्चर हो चुका था, उसके बाद में कौन सा पढ़ा था अपने, स्टीरियो चल रहा था। स्टीरियो में अपने स्टार्ट किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन कर रहे थे, तो मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको एक बेसिक सा एक फॉर्मूला बताया था, एक बेसिक सी स्ट्रक्चर बताई थी मैंने, जिससे आप ज्योमेट्रिकल को बिल्कुल 1 मिनट में उड़ा सकते हो आप। ठीक है, सारी लेंथी चीजें आपको अलग अलग बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आपको क्या पढ़ना है, सिंपल मैंने क्या बताया था कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, क्या कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के आपको क्या देखना है, इसके 2 साइड देखने हैं, इधर भी और इधर भी और इधर भी और इधर भी। तो आपको क्या देखना है, इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों एटम्स या दोनों मॉलिक्यूल या दोनों इसकी साइड या फ्री वैलेंसी, इन पे क्या होना चाहिए, अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल बताया था कि यहां पे सलमान हो, यहां पे कटरीना हो, यहां पे अनुष्का शर्मा हो, या यहां पे क्या हो, विराट हो। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि नहीं, बिल्कुल डिफरेंस है। मतलब आपको क्या देखना है, एक कार्बन देखना है, उस कार्बन से जुड़े हुए दोनों एटम से दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होना चाहिए, जिसमें आपका क्या कहला जाएगा, जीआई हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, फिर काम नहीं चलेगा। क्या चलेगा, डबल बॉन्ड आना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, जिसमें आपका क्या जीआई हो जाएगा। क्या इतना आप लोगों ने किया था, क्या बहुत अच्छे से किया होगा मेरे ख्याल से। तो अगर आपने किया होगा तो मैंने आपसे क्या बोली थी, ये चीज अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। और नेक्स्ट जो टॉपिक अपने आने वाला है वो क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल। तो भैया कॉन्फ़िगरेशन में अपन बात करेंगे कितने टाइप की, 3 टाइप की। 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, एक मैंने बताया था आपको सिस ट्रांस, दूसरा मैंने बताया था आपको कौन सा, एंटी सिन। सिन एंटी कैसे बोलोगे आप, सिन एंटी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में 3rd नंबर का मैंने बताया था आपको ई और जेड। ठीक है, तो अपन जीआई में कितने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। कौन कौन सा, एक तो पढ़ेंगे अपन सिस ट्रांस, दूसरा पढ़ेंगे अपन सिन एंटी, थर्ड पढ़ेंगे अपन ई और जेड। तो शुरुआत में आज शुरू करते हैं नंबर 1 का, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सिस और ट्रांस। ठीक है जी, सिस ट्रांस को शुरू करेंगे। ठीक है, तो सिस ट्रांस के मैं आपको सिंपल एक चीज समझना है, यहां भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, डायरेक्ट चीज बताऊंगा एक एक। ठीक है, सारी चीजें अपन को बिल्कुल जो स्ट्रक्चर वे में होती है ना उसको पढ़ना होता है। उससे पहले अपन को क्या पढ़ना होता है, जो बेसिक चीज होती है। क्योंकि भैया फैला तो हर कोई पढ़ाता है, फैला के अगर आप पढ़ेंगे तो उन चीजों को दिमाग में इतना रख नहीं पाएंगे। लेकिन एक बेसिक चीज अगर आपको कोई बता दे तो वो चीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहती है। तो मैं वही बेसिक चीज आपको बताता हूं। अगर बेसिक चीज मैंने आपको बताई उसको करेंगे आप तो बहुत बेटर हो जाएगा, आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, चलो सिस ट्रांस की जब भी बात आ जाएगी तो सिंपल आप क्या देखेंगे कि आपको क्या देखना है कि सिस ट्रांस कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है जीआई में। तो जीआई की पहली शर्त अपनी क्या होती है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। जब डबल बॉन्ड आपको मिल जाएगा उसके बाद में आप क्या देखते हैं, इस वाले कार्बन से 2 वैलेंसी है, उन पे दोनों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। जब डिफरेंट ग्रुप रहेंगे तो वहां पे क्या कहलाएगा, जीआई कहलाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा, जीआई हो जाएगा। जब जीआई हो जाएगा तो सिंपल एक कॉन्फ़िगरेशन किस में आ रहा है, जीआई में। तो अपनी जो पहली स्ट्रक्चर है भैया आपको जीआई तो देखना पड़ेगा, जीआई होगा कि नहीं होगा। जब जीआई होगा उसके बाद में अपन किस पे जाएंगे, सिस ट्रांस पे जाएंगे, अपन सिन एंटी पे जाएंगे, अपन किस पे जाएंगे, ई जेड पे जाएंगे। तो सिन एंटी की मैं बात करूं या ई जेड की मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं किसकी, सिस और ट्रांस की, तो सिंपल क्या करेंगे, सिस और ट्रांस में आपको कुछ भी नहीं देखना है। कितना देखना है कि जो 2 एटम्स आपके जुड़े रहेंगे, अलग अलग एटम आपके जुड़े रहेंगे, उन एटम में ऐसा रहेगा, सिस में क्या होगा, जो ऊपर की साइड ले लो या नीचे की साइड ले लो, एक साइड पे सेम एटम रहेंगे। ठीक है जी, उसके बाद में क्या बोल रहा हूं, ट्रांस में क्या रहेगा, ट्रांस में रहेगा कि भैया जो भी आपके मॉलिक्यूल है, जो भी एटम है, जो सेम है वो ऐसे ना हो के ऐसे रहेंगे। कैसे रहेंगे, ऐसे ना रह के ऐसे रहेंगे। तो उसको क्या बोल देंगे अपन, ट्रांस बोल देंगे। अगर सेम साइड आपको मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। और अलग अलग आ रहा है तो उसको ट्रांस बोलेंगे। सिंपल है कि नहीं, बोलो सिंपल होगा। तो लिख लीजिए, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिस लिख लो। सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, लिखना कि इफ एनी टू सेम ग्रुप, लिख लेना। मतलब 2 सेम ग्रुप क्या होना चाहिए, प्रेजेंट ऑन सेम साइड। ये वाली चीज होती है कि अगर 2 ग्रुप है, मैंने ये तो चीज आपसे बोली कि 2 ग्रुप है, वो 2 ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम साइड में प्रेजेंट होना चाहिए। कैसे होंगे एक चीज मैं बता दूंगा आप लोगों को। जैसे एग्जांपल लो, ये वाला मैंने कार्बन बोला, डबल बॉन्डेड कार्बन बोला, उसके बाद में क्या, CH3, देन आपको यहां पे मिलेगा हाइड्रोजन, यहां पे क्या मिलेगा, CH3,
यहाँ पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। तो इसमें देख लीजिए, अब इसमें आपको क्या चीज़ बोली, मैंने क्या बताया आपको, सिंपल बताना, एक चीज भाषा में बताना आप कि अगर मान लीजिए दो सेम ग्रुप सेम साइड आ जाए तो सेम ग्रुप कौन कौन से, CH3 क्या दोनों सेम साइड आ रहे हैं, ऊपर ऊपर दोनों आ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा मत कर देना यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 आ जाए तो आप इसको क्या कर देंगे, सिस कर देंगे, ऐसा नहीं, मैंने बोला ऊपर हो या फिर ऐसे हो, ऐसा चलेगा कैसे, या तो ऊपर ऊपर या नीचे नीचे या फिर ऐसे 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 ऐसे, तो ये तो ट्रांस बन जाएगा, ये सिस बन जाएगा, सिंपल भाषा में, ठीक है। ये वाला किया, सिस का मतलब कितना होता है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में मैं लेता हूं भैया किसको, ट्रांस को। ट्रांस का मतलब क्या होता है कि इफ एनी टू ग्रुप, क्या लिखेंगे, इफ एनी टू ग्रुप प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन, एग्जांपल देख लो कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन लिया मैंने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, CH3, यहाँ पे ले लिया मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पे ले लिया मैंने CH3। अब मेरे को बता दीजिए आप, सिंपल बताओ, क्या जो ग्रुप है कार्बन कार्बन ले लूँ, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को कि भैया CH3 एक ग्रुप, CH3 एक ग्रुप, क्या दोनों अपोजिट साइड में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। ये दोनों अपोजिट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं बिल्कुल। जब दोनों अपोजिट में आएंगे तो इसको क्या कहलाएंगे, ट्रांस कहलाएंगे। जब सेम सेम साइड में आएंगे तो इसको क्या कहलाएंगे, सिस कहलाएंगे। तो क्या सिस और ट्रांस में आपको बिल्कुल डिफरेंट पता चला क्या, कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है कि भैया दोनों साइड सेम साइड आ जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन क्या, सिस बोलेंगे। दोनों अलग अलग आ जाएंगे, दोनों अलग अलग आ जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को नहीं देखना, यहाँ पे आपने को देखना जो बल्कि ग्रुप है। तो क्या सिस और ट्रांस में आपको डिफरेंस पता चला, सिस में दोनों साइड सेम होना चाहिए, ट्रांस में अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल लेके मैं बता देता हूँ आपको, कुछ एग्जाम्पल लेके मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने लिया CH3, देन उसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, CH3 यहाँ पे ले लिया मैंने, एक H ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने H, ठीक है, इतना मैंने लिया। अगर मैं ले लूँ CH3, देन कार्बन 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 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे मैंने क्या CH3 लगाया, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, हाइड्रोजन लगाया। क्या इन दोनों में मैं आपसे पूछूं इसमें से कौन सा सिस और कौन सा ट्रांस, तो सिंपल भाषा में आप क्या बोल देंगे कि अगर मान लीजिए दोनों ग्रुप है सेम साइड रहेंगे, सेम ग्रुप सेम साइड रहेंगे, तो आपको क्या नजर आ रहा है, सेम ग्रुप है, क्या सेम साइड है, बिल्कुल सेम साइड है। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल अपोजिट साइड है, बिल्कुल अपोजिट साइड है, तो मैं क्या बोलूंगा, सेम ग्रुप सेम साइड मतलब सिस हो जाएगा। उसके बाद में सेम ग्रुप अपोजिट साइड मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ट्रांस होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। उसके बाद में एक छोटी सी पॉइंट मैं आपको बता दूं, जिसको बहुत हवा में चलती है, एरियल डिस्टेंस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एरियल डिस्टेंस बोलते हैं। तो एरियल डिस्टेंस कुछ भी नहीं होता है भाई, इसको दिमाग से निकाल देना, कोई भी काम नहीं आएगी, बस बच्चों को इसमें फंसा देते हैं। एरियल डिस्टेंस क्या होती है, एरियल एरियल छोड़ो इसको, अपन को क्या ध्यान रखना है, डिस्टेंस का ध्यान रखना है। डिस्टेंस किसके बीच में देखना है, जिन एटम को या जिन मॉलिक्यूल को या जिन ग्रुप को आप देख रहे हैं उन ग्रुप के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है, वो चीज देखनी होगी। तो बताओ CH3 और CH3 के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, मेरे को पता नहीं कितना होगा, इसको मैं बोल दूंगा L1 इनके बीच में, क्योंकि मैंने सिस इनके बीच में देखा। अगर मैं बोलता हूँ ट्रांस किसके बीच में देखता हूँ, ट्रांस बेहतर इनके बीच में, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना सेम वाली, इसको बोल दूंगा L2। तो मेरे को इतना बताओ, क्या इस वाली डिस्टेंस में और इस वाली डिस्टेंस में कुछ डिफरेंस है क्या? आप सिंपल बोलेंगे भैया ये वाली कम होगी, ये वाली ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसे मान लीजिए यह लिया मैंने और यह लिया इधर, तो ये ज़्यादा हो जाएगी ना, तो इसको ज़्यादा बोलते हैं, ये वाली कम होती है हमेशा। तो हमेशा कभी भी आ जाए आपसे एरियल डिस्टेंस क्या होती है, कुछ भी नहीं होती, सिंपली सिस की कम होती है और ट्रांस की ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, L2 ज़्यादा रहेगा L1 से। बस ये बेसिक चीज़ है जिसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि भैया एरियल डिस्टेंस कैसे निकाले, क्या फॉर्मूला होता है, कि फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा नंबरिंग में थोड़ी ना आएगी, तो बस सिंपल बोलने वाली बातें हैं कि भैया क्या करेंगे, आप इनको देखेंगे, सिस का हमेशा कम रहेगा, ट्रांस का ज़्यादा रहेगा। जहाँ ट्रांस होगी उसके L2 या D1 T1 जो भी आपको दे दे, सब कुछ ज़्यादा रहेगा। इसमें सिंपल बात है, क्या सिंपल बात है, बस इतना कर ले आप लोगों ने। मज़ा आपको आया कि आया, बिल्कुल पानी हुई की न्यू चीज़ें हो गई, चलो इतना कर लिया आपने, ठीक है। इसके बाद में मैं बता देता हूँ, COOH ले लिया मैंने, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया मैंने CO, यहाँ पे लगा दिया मैंने EH, यहाँ पे लगा दिया मैंने H, ठीक है। इतना कर लिया मैंने। इसके बाद मैं क्या करूँगा, COOH ले लिया मैंने, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इधर लिया, उसके बाद में क्या करूँगा, इधर लूँगा, ठीक है जी, ये ले लिया मैंने। अब बता दीजिए मेरे को किसमें सिस किसमें ट्रांस। सिंपल, दोनों सेम साइड है, मैं क्या लिखूँगा, सिस लिखूँगा। दोनों अपोजिट साइड है, मैं क्या लिखूँगा, ट्रांस लिखूँगा। एरियल डिस्टेंस की बात करूँगा, इसको L1 दे दिया, इसको L2 दे दिया, तो L1 ज़्यादा कि L2 ज़्यादा, L2 ज़्यादा। समझ में आया क्या? इस वाले ग्रुप को देखा, अपोजिट साइड है, क्या सेम साइड है, क्या सेम साइड है तो सिस बोलूँगा, अपोजिट साइड है इसको ट्रांस बोलूँगा। क्या इस तरह से आपने काम किया तो आपका काम बना कि नहीं बना, सिंपल चीज़ है। क्या ऐसे ऐसे ट्रांस आपको निकालते रहना है, बिल्कुल निकालते रहना है, बिल्कुल टेंशन किसी भी चीज़ को नहीं लेना है। कभी कभी अगर मान लीजिए 2 बॉन्ड की जगह 3 बॉन्ड आ जाए, कैसे आएंगे, CH3 लिया, कार्बन कार्बन लिया, ठीक है, 2 बॉन्ड आने, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा दूँ 3 बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड लिख दूँ, CH3G, H यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे H ले लूँ। चलो मेरे को बताओ
क्या हो जाएगा, पहले कौन सी, हॉरिजेंटल, उसके बाद वर्टिकल, उसके बाद में हॉरिजेंटल, ये वाला होता है कि नहीं होता, होता है। बताओ क्या सेम साइड है, सेम साइड है, इसको मैं क्या सिस लिख दूंगा। अगर ट्रांस बनाना होगा तो ये वाला इधर लगा देंगे। क्या अपन ने सबसे क्या देखा, सबसे पहले सेम प्लेन में, क्या सेम प्लेन में हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल क्या दोनों का सेम प्लेन है, सेम प्लेन है, उसके बाद में ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये क्या जीआई कहलाएगा। अगर जीआई होगा तो वहाँ पे सिस ट्रांस या एंटी सिरेंटी जो भी चीज़ होती, सारी चीज़ होगी कि नहीं होगी, होगी। क्या इस तरह से करा तो आपका काम बना, बिल्कुल सिंपल वे में काम चीज़ें हुई। इतना समझो, इतना समझो। अगर मान लीजिए कभी कभी आपको साइक्लिक कंपाउंड दे दिया जाए, कैसे देंगे साइक्लिक कंपाउंड, इस तरह से देंगे आपको, इस तरह से देंगे भाई, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं इस चीज़ में, बहुत आसान चीज़ है यार। ऐसे मत सोचा करो कि बहुत डिफिकल्ट सी चीज़ें हैं या फिर कुछ अलग ही उल्टी सीधी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे ना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही रहा हूँ, अभी तक भी स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। आप समझते हो इस चीज़ को लेके यार कि जब मेरे को मैं पढ़ता था मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगती थी या कुछ आसान थी चीज़ें, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को बहुत आसान लग रही है चीज़ें, ठीक है। तो आप भी उस वे में पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगी चीज़ें, ऐसे दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इतना मैंने ले लिया, इतना लेने के बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा डबल बॉन्ड। अब मेरे को बताओ डबल बॉन्डेड कार्बन आपको मिला कि ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड मिला। उसके बाद में अपन को क्या देखना होता है, क्या एक साइड आपको क्या देखना होता है। देखो यहाँ 3 कार्बन है, अब देखो यहाँ पे कार्बन है, 3 वैलेंसी जुड़ी हुई है, 1 2 3, एक क्या लगा दूंगा मैं, हाइड्रोजन लगा दूंगा। उसके बाद में एक क्या लगा दूंगा भाई, बताओ मेरे को क्या लगा दूंगा, एक लगा दूंगा मैं हाइड्रोजन, इस साइड लगा दूंगा, ये वाली साइड इधर जा रही है, एक साइड इधर जा रही है। तो आप सारी कुछ को भूल जाइए, आप सारी चीज़ों को भूल के आपको क्या देखना है, आपको बस इतना देखना है कि भैया सिंपल भाषा में इसमें क्या देखना पड़ेगा, डबल बॉन्डेड आ रहा है, हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। एक हाइड्रोजन, इस तरह से आपको चीज़ें मिली कि नहीं मिली। ये लाइन इधर खींची मैंने, ये लाइन इधर खींची, ये लाइन इधर खींची, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया हाइड्रोजन, एक यहाँ पे लगाया हाइड्रोजन, यहाँ पे जो भी जुड़ा हुआ है ये दोनों सेम है, तो भैया ये कौन सा है, सेम सेम आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। आपने देखा क्या, रिंग में देखा क्या, रिंग में देख लेना, सीख लेना, इसकी क्या बनेगी, ट्रांसफॉर्म बनेगी। अपोजिट आ रही है ना साइड है, ऐसे मत बोल लेना भैया सेम आ रही है, इनको कैसे निकालें, यहाँ पे सेम निकाल दो। अगर मान लीजिए कभी कभी आपको इस तरह से दे दिया जाए चीज़ें, कैसे देंगे आपको, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके सेम चीज़ बना दूंगा, आसान सी चीज़ है वो सेम चीज़ बना दूंगा। चलो इतना कर लिया मैंने, इतना करके अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड में यहाँ पे दे देता हूँ तो अब मेरे को पता है सिस होगा कि ट्रांस होगा। भैया ये चीज़ आपको दिख रही डबल बॉन्डेड, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है। मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा यहाँ, एक हाइड्रोजन लगाऊंगा यहाँ, क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम साइड, इधर वाली जो दोनों रिंग है ये सेम साइड है, क्या इसको मैं क्या बोल दूंगा, सिस। क्या ये चीज़ समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या पोजीशन बनी मैं बताता हूँ, ये वाली बनी कि नहीं बनी, बनी। मैंने इधर हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे जो भी ग्रुप होगा सेम होगा। क्या दोनों चीज़ें सेम है, क्या बिल्कुल सेम है। अगर सेम है तो इतना मेरे को बता दो कि भैया जहाँ पे ग्रुप सेम आते हैं उसको सिस बोलते हैं, जहाँ पे ग्रुप अपोजिट आ जाते हैं उसको ट्रांस बोलते हैं। कि तो सिस और ट्रांस में आपको डिफरेंस पता चला क्या, अगर पता चल गया तो मेरे को इतना बताओ, इसमें ट्रांस है इसमें सिस है, सिंपल सी चीज है, क्या बिल्कुल इजी में आप लोगों ने कर ली, क्या बिल्कुल कर ली। अगर कर ली तो मेरे को इतना बता दीजिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको अपने PYQ में मिलेगा, ये वाला आपके PYQ में वाली चीज़ मिलेगी आप लोगों को, कभी कभी मिलेगी, ज़्यादा नहीं, कभी कभी आपको इस वाली चीज़ मिली। तो मेरे को इतना बताओ, सिंपल बताना, सिंपल, ठीक है। क्या आप बताएंगे मेरे को, सिंपल इतना बताएंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया क्या, इतना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको तकलीफ दे देगा कभी कभी। अगर आपको तकलीफ देना तो अपना वाले नोट्स पढ़ लेना, आपने नोट्स पढ़ने के बाद में कभी तकलीफ नहीं आएगी मेरे ख्याल से। तो G1 G2 लिख दूं, ठीक है, या फिर कुछ और लिख देता हूं मैं, चलो कुछ और लिख देता हूं, Br लिख दिया मैंने, ठीक है जी। क्या लिखा मैंने, सेम चीज़ें लिखी, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, Br लिख दिया मैंने, यहाँ पे Br लिखा मैंने, यहाँ पे Br लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिखा, Br लिखा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, Br लिखा। तो मेरे को इतना बताओ, यहाँ पे GI आपको देखनी है, तो GI आपको शो करेगी या नहीं करेगी, मेरे को इतना बता देना कि भैया यहाँ पे तो क्या आ रहा है, GI शो करेगी। कैसे करेंगे, आपने डबल बॉन्ड देखेंगे, सबसे पहले डबल बॉन्ड है ही नहीं, इनके बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्री रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे फ्री रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और फ्री रोटेशन किस लिए हो रहा है, क्योंकि इसके लिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन फिर भी फ्री रोटेशन हो रहा है। किस लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं ना, इनको बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, स्मॉल ग्रुप। हाइड्रोजन स्मॉल है, स्मॉल ग्रुप बोलते हैं। अभी मैं लिखूंगा आपको स्मॉल और जो बल्कि ग्रुप होता है ना, कौन से होते हैं, तो भैया इनको स्मॉल ग्रुप बोलते हैं। तो स्मॉल ग्रुप आ जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री रोटेशन हो जाएगा इस वाली कंडीशन में। इसी बेस में अगर मैं बात करूँ, ये वाली यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो फ्री रोटेशन है आपका, फ्री रोटेशन नहीं होगा भैया यहाँ पे। अब फ्री रोटेशन क्यों नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं ना, यहाँ पे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, ये क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप्स इनको बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए बल्कि ग्रुप आ जाएंगे ना, तो इसको घूमने नहीं देंगे। बल्कि ग्रुप क्या आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, घूमने नहीं देंगे, और यहाँ से घूमेंगे नहीं, फिर रोटेशन नहीं होगा, तो जीआई कहलाएगा। उसके बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड तो आप जानते ही, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ूंगा, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, दोनों ग्रुप अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीआई कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, सिंपल। अब आप मेरे को इतना बता दो कि भैया आप स्मॉल ग्रुप के बारे में, स्मॉल ग्रुप, ठीक है, और बल्कि ग्रुप, स्मॉल ग्रुप और बल्कि ग्रुप के बारे में आप समझते हैं। मैं सब लिखाता हूँ। स्मॉल ग्रुप में आएगा अपना हाइड्रोजन OH आएगा, ठीक है, अपना NH2 भी इसमें आएगा, फ्लोरीन इसमें आएगा, क्लोरीन इसमें आएगा। बल्कि ग्रुप में आएगा, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन भी इसमें आएगा, इसमें आयोडीन भी आएगा, ठीक है। NH2 के साथ में इसमें क्या आएगा भैया, इसमें आएगा ON2 आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे COOH आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखा है SO3H लिखेगा। इतना कर लो यार, काम हो जाएगा। कभी कभी ऐसी चीज़ भी आ जाती है ना, जैसे N ले लिया, इधर मेथिल जोड़ दिया, यहाँ पे मेथिल जोड़ दिया, इस तरह से बड़ी बड़ी चीज़ें, तो इनको क्या बोलते हैं, बल्कि ग्रुप है। इनको 3-4 को ध्यान रख लेना, यही आती है। फ्लोरीन क्लोरीन को ध्यान रखना सिंपल में, और ब्रोमीन आयोडीन को लिख लेना बल्कि में, साथ में H और OH को ध्यान में रख लेना। हाइड्रोजन और OH हमेशा आते हैं। तो इन ग्रुप में अगर मान ली बल्कि ग्रुप में से कोई सा भी इस जगह आएगा, तो वहाँ पे फ्री रोटेशन नहीं होने देगा। अगर यहाँ पे स्मॉल ग्रुप आएगा तो फ्री रोटेशन हो जाएगा, और वहाँ पे जीआई नहीं कहलाएगा, जीआई यहाँ पे कहलाएगा जहाँ पे फ्री रोटेशन नहीं होता है। इतनी चीज ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना, इन चीजों को कम करते रहना, ठीक है जी। इसी बेस में आपका जो सिस और ट्रांस था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद में अगला अपना कौन सा था, सिन एंटी। सिन एंटी की बात करेंगे तो सिन एंटी में भैया अपन को क्या का ध्यान रखना है, सिन एंटी का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपली भाषा में वही करना है जो अपन ने सिस ट्रांस में किया, उतना किया, लेकिन इसका कुछ डिफरेंस अलग होता है, इसकी कुछ अलग चीजें होती है। वो कैसे होती है कि अगर मान लीजिए इसमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास में होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में, वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में आ रहा था, यहाँ नाइट्रोजन, कोई सा भी एटम आ सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया R, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया R, बताओ मेरे को, ठीक है, समझ में आई चीज, समझ में आई आपको कोई चीज, तो मेरे को बताओ नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना रहा है। लोन पेयर कितने बचे, 2 लोन पेयर बचे, तो इस तरह से लिखा दूं मैं, इधर भी 2 लोन पेयर बचे कि नहीं बचे, इतना बताओ। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, एक वैलेंसी भी इसने जोड़ लिया, क्या R, एक वैलेंसी भी जोड़ लिया इसने R, बताओ 2 लोन पेयर होते कि नहीं होते, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते, 1 2 3 काम में 2 लोन पेयर बचे कि नहीं बचे, 2 लोन पेयर बचे कि नहीं बचे, इतना करा मैंने, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद में आपको सिंपल क्या देखना है, सिंपल आपको इतना देखना है, मेरे को इतना बता देना कि भैया इसमें आपको RR नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, आपको देखना है लोन पेयर्स को। अब लोन पेयर देखो सेम साइड है, अगर लोन पेयर सेम साइड रहेंगे, सेम सेम मतलब इसको क्या बोलेंगे, सिन, वहां पे क्या बोलते थे, सिस, सिन बोलेंगे। क्या हो जाएगा जब सेम साइड रहेंगे, और लोन पेयर अलग अलग साइड होगी तो इसको एंटी बोल देंगे। एंटी का मतलब आप समझते हो ना, उल्टा, एंटी एक दूसरे से एंटी है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एंटी बोल देंगे, क्योंकि एक दूसरे से अलग अलग है। इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, एजो कंपाउंड्स बोलते हैं, आप जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। इतना कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन ले लो यार, ये आसान चीज है, इतना ले लिया मैंने, ठीक है, इतना ले लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं CH3C, इसको बोलते हैं CH3COH, ठीक है ना, इतना बोल दिया मैंने। अगर मान लीजिए इस चीज के साथ में अगर मैं मिला दूं क्या, H2N, ठीक है, और OH, इनमें से मैं क्या निकाल दूंगा, H2 निकाल दूंगा, क्या निकाल दूंगा, H2O निकाल दूंगा, मतलब यहाँ से मैं पानी निकालूंगा। तो पानी कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा पानी। पानी निकलने के बाद में क्या कंपाउंड बनेगा, ये बनेगा CH3 कार्बन, H इधर आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन इधर जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या लोन पेयर बचेंगे खाली, वापस से क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, OH। तो मैंने इतना बना दिया, आप मेरे को इतना बता दो सिंपल। अब इन दोनों में से स्मॉल ग्रुप कौन है और बल्कि ग्रुप कौन है, सिंपल आपको पता है OH भैया स्मॉल ग्रुप होता है इन दोनों में, ये भी स्मॉल ग्रुप है, दोनों स्मॉल स्मॉल ग्रुप नीचे जुड़े हुए हैं, तो दोनों बल्कि ऊपर होंगे ही होंगे। होने के बाद इसको क्या बोलेंगे, सिन बोलेंगे, क्योंकि एक जैसे एक तरफ जुड़े हुए हैं तो इसको सिन बोल देंगे। क्या इस तरह से करेंगे तो काम हो जाएगा आपका। कैसे करेंगे काम हो जाएगा, यहाँ पे अब देख लीजिए, यहाँ पे क्या आपने स्मॉल ग्रुप और बल्कि ग्रुप से क्वेश्चन आंसर सोल्व किया क्या, नहीं किया, क्योंकि ये वाला रॉन्ग मेथड है। असली मेथड क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपको HO और आपको अगर मान लीजिए आपको H और OH मिलते हैं, क्या मिलते हैं, प्रेजेंट सेम साइड, सेम साइड है तो इसको क्या बोलते हैं, सिन बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपको H और OH देखना है, इसमें क्या देखना है, प्रेजेंट अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या देखना पड़ेगा आपको, सिन एंटी में क्या देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए H और OH आपको सेम साइड मिलते हैं, वहां तो अपन ने क्या देखा था, आपने देखा था भैया ग्रुप्स को देखा था, सेम सेम ग्रुप आएंगे, लेकिन यहाँ पे सेम सेम ग्रुप नहीं भी आएंगे तब भी काम होगा। कैसे होगा, आपको H और OH को देखकर काम करना पड़ेगा। क्या देखना है आपको, हाइड्रोजन और OH को देख के काम करना पड़ेगा कि भैया H और OH अगर सेम साइड है तो सिन बोल दूंगा, अगर अपोजिट साइड है उसको एंटी बोल दूंगा। इस तरह से काम करेंगे। अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पीएच मैंने लिया, कार्बन के साथ में नाइट्रोजन जोड़ दिया मैंने और यहाँ पे लगा दिया मैंने लोन पेयर,
यहाँ पे लगा दिया मैंने OH, यहाँ पे H, क्या दोनों सेम साइड है? सेम साइड है, तो सिन बोल दूंगा, सिन बोल दूंगा जी भाई। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CN ले लिया मैंने, लोन पेड ले लिया मैंने, इतना जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे जोड़ दिया OH, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने PS। बताओ क्या H और H सेम साइड, ये अपोजिट साइड, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? एंटी बोल दूंगा। इसको क्या बोल दूंगा? इसको एंटी बोल दूंगा। क्या इतना करने पे आपको चीज़ें समझ में आने लगी क्या? अगर समझ में आने लगी तो मेरे को इतना बताओ बहुत बेसिक वे में कि अगर मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके साथ में, CH3CN लोन पेयर, क्या इधर जोड़ देता हूँ मैं OH, यहाँ पे जोड़ देता हूँ मैं CH3, क्या जोड़ता हूँ मैं यहाँ पे? CH3 जोड़ता हूँ। तो मेरे को बताओ क्या इसमें सिन एंटी होगा कि नहीं होगा? बताओ क्या OH है, इधर भी H है, CH3 है भाई, यहाँ पे ये वाला रॉन्ग हो जाएगा मेथड। यहाँ पे CH3, अगर मान लीजिए यहाँ पे H होता तब राइट होता, बल्कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH हो गया, क्योंकि अपन को क्या देखना है सिन एंटी में? सिन एंटी में बस आपको इतनी चीज़ देखनी है कि आपको भैया क्या रहना चाहिए? H और OH को देखना है। भैया ये वाला रॉन्ग है आपका मेथड, गलत चीज़ है, तो इसको नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रख लो। अगला क्वेश्चन ले लो यार, CH3 ले लिया मैंने, CN OH ले लिया, यहाँ पे मैं जला दूंगा, क्या जोड़ूंगा यहाँ पे? ET, इथाइल जोड़ दूंगा, क्या जोड़ दूंगा? ET, इथाइल जोड़ दूंगा। तो बताओ OH आ गया, लेकिन इथाइल में C2 CH3 ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे, लेकिन देखो सेम सेम आ रहा है, क्या HOH मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। बस आपको क्या देखना है? H देखना है, OH देखना है, जब भी आपका क्या कहलाएगा? सिन कहलाएगा, NNT कहलाएगा। इस तरह से ध्यान रखो, एक एक चीज़ को ध्यान रखो, बिल्कुल पॉइंटेड रखो, तब काम बनेगा आपका। अगर ऐसी चीज़ मिली तो इसको सिन बोल दूंगा, ऐसी चीज़ मिली तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? सिस बोल दूंगा, ऐसी चीज़ मिली मैं इसको एंटी बोल दूंगा, और इस चीज़ को मैं क्या बोल दूंगा? ट्रांस बोल दूंगा। और एक चीज़ ध्यान रख लेना, सिस ट्रांस में, एंटी सिन में, दोनों में भैया डिफरेंस है, अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ती है। वहाँ पे आपको सेम सेम ग्रुप देखना पड़ता है, और यहाँ पे HOH देखना पड़ेगा। वहाँ पे ग्रुप्स अलग देखेंगे, पोजीशन एक ही है। अगर आपको ऊपर ऊपर सेम साइड देखें तो आपको वहाँ पे सिन देखना पड़ेगा, सिस देखना पड़ेगा। अगर ऐसे उल्टा देखेंगे ट्रांस देखना पड़ेगा, एंटी देखना पड़ेगा, लेकिन देखने का नजरिया अलग होता है। वहाँ पे सेम सेम ग्रुप को देखते हैं, यहाँ पे अपन को HOH को देखना पड़ता है। इस तरह से काम करेंगे, आपका काम बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी बहुत कम होती है, क्वेश्चन नहीं आता है, बस बेसिक होता है जो आपके क्वेश्चन में काम आता है। कभी कभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन आएगा भैया EZ से। कहां से आएगा? EZ से आएगा। इसको लिखो EZ कॉन्फ़िगरेशन, अपना लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है। EZ कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो EZ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? EZ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही कुछ भी नहीं होता, सिंपल वही होता है जो आप पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जो अपन ने सिन एंटी पढ़ा, सिस ट्रांस पढ़ा, वैसा ही होता है, डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन देखने का नजरिया कुछ अलग होता है। तीनों का चीजें सेम है, लेकिन देखने का नजरिया अलग होता है। वहाँ पे अपन ने सेम ग्रुप देखा, यहाँ पे HOH देखा, यहाँ पे कुछ और देखेंगे, कुछ और देखेंगे अपन। यहाँ पे देखेंगे हाई पावर, लो पावर, ऐसी चीजें देखेंगे। कैसे देखेंगे मैं बताता हूँ आपको, सेम सेम चीज। तो अगर मान लीजिए पहले मैं डेफिनेशन दिखा देता हूँ कि अगर जेड कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, जेड वहां पे लगाएंगे, इफ क्या लिखेंगे? इफ सेम साइड लिखो, इफ सेम प्रायोरिटी, मतलब आपको प्रायोरिटी देखना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। इफ सेम प्रायोरिटी प्रेजेंट ऑन सेम साइड, क्या? अगर सेम प्रायोरिटी, अपन प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे, उसके बाद अगर वो सेम सेम मिलती है, उसको क्या बोलेंगे? जेड बोलेंगे। क्योंकि सिंपल है यार, जो चीजें मैंने बताई हुई सिस ट्रांस वाली सारी चीजें, लेकिन देखने का नजरिया अलग हो जाएगा। लिखो इफ सेम प्रायोरिटी प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में प्रेजेंट रहेगी तो उसको क्या बोल देंगे? ई बोल देंगे। उसको क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड में अगर आपको चीजें मिली तो आप उसको क्या बोलेंगे? उसको ई बोलेंगे, ई, ठीक है, ये बोल देंगे उसको, सिंपल भाषा में बोल देंगे ई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी चीज़ को लेके कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा, कैसे कराऊंगा, कुछ एक्सरसाइज में कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कैसे करूंगा बता रहा हूँ, सिंपल है ना, समझना चीज़ों को। कि अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ कार्बन, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया हाई प्रायोरिटी वाला, अपन सेट करेंगे ना चीज़ों को। अगर मान लीजिए नीचे मिला आपको लो प्रायोरिटी, ठीक है, अगर मैं इधर ले लूँ, यहाँ पे मिला आपको H प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी, यहाँ पे मिला आपको लो प्रायोरिटी, ठीक है। इसी बेस में अगर मैं ले लूँ कार्बन कार्बन, देन इसके बाद में अगर मैं ले लूँ यहाँ पे H प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी हो गया, यहाँ पे लो प्रायोरिटी हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे को मिला लो प्रायोरिटी ऑर्डर, उसके बाद में मेरे को मिला यहाँ पे H प्रायोरिटी ऑर्डर। अब मेरे को बता दीजिए कहाँ पे जेड होगा, कहाँ पे ई होगा, बताओ मेरे को। मैंने क्या बोली कि इफ सेम प्रायोरिटी प्रेजेंट ऑन सेम साइड, मतलब हाई पावर ऊपर की साइड, हाई पावर ऊपर की साइड, दोनों ऊपर ऊपर की साइड आया तो इसको मैं क्या बोलूंगा? जेड बोलूंगा कि ई बोलूंगा? इसको मैं जेड बोलूंगा। अगर मान लीजिए
हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड में आ रही है, दोनों इस साइड आ रही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा ए। अब आपको प्रायोरिटी देखना आना पड़ेगा। प्रायोरिटी देखते कैसे हैं, सिंपल भाषा में, कोई सा भी एटम आया, कोई सा भी मॉलिक्यूल लगा हुआ है, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। अगर एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है तो अगले एटम पे जाएंगे, अगले एटम पे जाएंगे, ऐसे करते करते देखते जाएंगे। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्वेश्चन करते हुए आपको हर चीज समझ में आएगी, इसकी गारंटी मेरे ऊपर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन कैसे लेंगे, उसको जो अपन प्रायोरिटी ऑर्डर करते हैं ना, उसको बोलते हैं CIP रूल। क्या देखेंगे अपन, उसको CIP रूल बोलते हैं। अब CIP रूल में सबसे आगे कौन आएगा, ये वाली चीज मैं बता दूं, सबसे टॉप पे आता भी है आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है, उसके बाद में आएगा क्लोरीन, उसके बाद में आएगा फ्लोरीन, देन उसके बाद में आएगा OH, ठीक है, उसके बाद में आएगा NH2, ठीक है जी, उसके बाद में आएगा CH3। मैं बोलो कि भैया मैं इसको कैसे करा रहा हूँ, इसको मैं कराने के पीछे कुछ रीजंस नहीं है, रीजन जितना है मैं देख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर देख रहा हूँ। मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, इन तीनों में, इन चारों में मेरे को इतना बता दो कि एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, आयोडीन का, उसके बाद में ब्रोमीन का, उसके बाद में क्लोरीन का, उसके बाद में फ्लोरीन का। तो मैंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर देखना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको क्या रख देंगे, हाई प्रायोरिटी पर रख लेंगे। तो भैया आयोडीन सबसे आगे, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, उसके बाद में देखो फ्लोरीन के बाद में OH आ रहा है, ठीक है। तो आपको देख, मैंने क्या बोली, सबसे पहले पहला एटम देखेंगे, उसके बाद में सेकंड एटम देखेंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीन और OH में देखो, यहाँ पे फ्लोरीन ऑक्सीजन में भी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसलिए मैंने फ्लोरीन को लिखा। उसके बाद नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर यहाँ पे देखो HTD क्या लिख रहा है, TDH, मतलब हाइड्रोजन की 3 पोजीशन होती है, HTD 3 फॉर्म में पाया जाता है। तो भैया कौन सा इसका मास, ये मास की बात हो गई। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इनका मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, मास कैसे डिफरेंट होता है भैया, इसका 1, इसका 1 एटॉमिक नंबर, उसके बाद मास 3, 2, 1, इस तरह से होता है कि नहीं होता है, होता है, मास ज़्यादा है, इसलिए इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में टॉप पे रख दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह काम करेंगे। क्वेश्चन ले लो यार, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ले लो, मैंने लिया कार्बन, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे फ्लोरीन, उसके बाद मैं ले लूँगा क्लोरीन, यहाँ पे मैं ले लूँगा क्या ले लूँगा, आयोडीन ले लूँगा, यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, ब्रोमीन ले लूँगा। अब मेरे को बताओ कि भैया E और Z में देखना है, तो EZ का मतलब क्या होता है, Z का मतलब सेम प्रायोरिटी ऑर्डर टॉप में आना चाहिए, ठीक है जी, और लो प्रायोरिटी ऑर्डर टॉप में नहीं आना चाहिए, मतलब सेम आना चाहिए। हाई प्रायोरिटी ऊपर ऊपर आना चाहिए, कहीं भी आना चाहिए, एक साइड आना चाहिए, उसको बोल दूंगा Z। अगर E की बात हो रही होगी तो भैया अपोजिट आना चाहिए, हाई प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी, सेम प्रायोरिटी। ठीक है, तो मेरे को इतना बताओ, आपको देखना कितना है, इस वाले कार्बन को देखना है, फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा टॉप पे, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। मैं बोलूंगा भैया इसका तो रहेगा लो प्रायोरिटी, इसका रहेगा हाई प्रायोरिटी, HP होगा कि नहीं होगा अपना फ्लोरीन क्लोरीन में। यानी आयोडीन और ब्रोमीन में कौन सा ज्यादा, ब्रोमीन के बाद में आयोडीन आएगा, तो ये वाला रहेगा H प्रायोरिटी में, ये वाला रहेगा लो प्रायोरिटी में। ठीक है, उसके बाद में इसी बेस में अगर सिंपल भाषा में मैं इतना बता दूंगा आप लोगों को कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मैं लिख दूंगा फ्लोरीन, देन लिख दूंगा क्लोरीन, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ब्रोमीन लिखूंगा, यहाँ पे मैं आयोडीन लिखूंगा। अब मेरे को बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा, आप बोलेंगे ये वाला ज्यादा HP। इन दोनों में कौन ज्यादा, मैं बोलूंगा ये वाला ज्यादा। अब मेरे को बताओ Z और E डिसाइड अपन को करना है, तो अपन ने क्या देखा, क्या देखो HP LP अपोजिट साइड में आ रहे हैं, ठीक है, HP अपोजिट साइड में आ रहे हैं, मतलब सेम साइड है ना, ये दोनों अपोजिट साइड में आ रहे हैं HH। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा E बोल दूंगा। यहाँ पे देखो हाई पावर दोनों सेम साइड आ रहे हैं, तो मैं क्या बोल दूंगा, Z बोल दूंगा। क्या ये सारी चीज समझ में आई क्या आप लोगों को, क्या दोबारा समझा दूं क्या, बोलो। अब अगर मान लीजिए आपको सिंपली एटम में, सामने जो एटम है, फर्स्ट एटम आपका सेम मिल जाएगा, उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, एक सेकंड लिख लो चीज कि इफ एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे भैया, इफ एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जब मान लीजिए एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा तो अपन किस पे जाएंगे, हम जाएंगे देन प्रायोरिटी विल बी गिवन अकॉर्डिंग मास नंबर। ठीक है, मास पे चले जाएंगे, मैंने आपको बताई दी यहाँ पे मास वाली पोजीशन। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी कभी क्या हो जाएगा, इसी चीज़ में लिख लेना कि अगर मान लीजिए 2 चीज़ें आपको दे रखी है, A वाली और CN वाली। ठीक है, अब इन दोनों में प्रायोरिटी ध्यान करना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कार्बन कार्बन दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन ज़्यादा, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। इस तरह से देखना, मैं बता दूंगा आगे हर चीज़ आपको क्लियरली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन में क्या बोलता है, मेरे को बताना सिंपल कि अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सिंपल भाषा में लूँगा CH3 लूँगा, यहाँ पे क्या लूँगा, कार्बन ले लूँगा। भैया आप क्या कर रहे हो, अभी तो कभी तो नीचे जाते हो, कभी ऊपर चले जाते हो। मैंने कहा मैं कभी भी जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे H लिखा, यहाँ पे क्या लिखो, D लिख दो। ठीक है जी, चलो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। अब मेरे को बता दीजिए, सिंपल, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे जाते हैं, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, कैसे भी मैं जाऊँगा। आपको एक कार्बन देखना है, उसके ग्रुप देखना है। देखो दोनों में देखो कार्बन नाइट्रोजन, तो मैं इसको बोल दूंगा हाई प्रायोरिटी,
बिल्कुल हाइड्रोजन और डी में देखूंगा, किसको देखूंगा, मैम ने क्या बताया, H का डी का ज़्यादा, मास की बात आ गई, इसका क्या लिख दूंगा मैं, Hp लिख दूंगा। बताओ सेम सेम साइड आ रही कि नहीं आ रही, दोनों सेम सेम साइड आ रही है, मैं इसको क्या बोलूंगा, जेड बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, बोलूंगा, सिंपल बोलूंगा। अगला क्वेश्चन ले लो यार, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, CH3 लूंगा, CH3 के साथ में मैं क्या लूंगा, कार्बन लूंगा, इसके साथ में कार्बन लूंगा, इधर में क्या लूंगा, NH2 लूंगा, इधर में क्या लूंगा, H लूंगा, यहाँ पे क्या लूंगा, D लूंगा। अब मेरे को बताओ क्या इन दोनों में H प्रायोरिटी दोनों का अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है, मेरे को बताओ सेम सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है, बिल्कुल सेम सेम आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको रोंग कर दूंगा, डी कर दूंगा, इसके साथ मैं ई कर दूंगा। अब मेरे को बताओ क्या है टॉप प्रायोरिटी किसकी, इसकी, इधर इसकी, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बोलो अब क्या हो जाएगा, हाई प्रायोरिटी इधर, मतलब अपोजिट साइड मारी, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ई लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। क्या आपका सेम बना कि नहीं बना, बिल्कुल सेम बन चुका है, आसानी से बन चुका है। इस तरह से काम करो, मजा आपको आएगा, इसकी गारंटी मेरे ऊपर है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना करो, थर्ड नंबर का लिख लो जो मैंने बताया कि अगर मान लीजिए फर्स्ट एटम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, देन अपन क्या करेंगे, देन सी नेक्स्ट एटम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको कि कार्बन हुआ, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। हमेशा कार्बन का ध्यान रखना, कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है, 4 वैलेंसी को चेक करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। यहाँ पे कार्बन ले लिया मैंने, फ्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया क्लोरीन। अब मेरे को बताओ इनमें किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, बताओ। कार्बन सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। उसके बाद में कार्बन से जुड़ा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। क्या जुड़ा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जुड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ा, फ्लोरीन, क्लोरीन। मेरे को बताओ कार्बन सेम है, फ्लोरीन सेम है, क्लोरीन सेम है। उसके बाद में यहाँ पे आया क्या, क्लोरीन आया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, तो आपको एक ही चीज़ से लिख दूंगा मैं, प्रायोरिटी ऑर्डर इसका ज़्यादा होगा। कर लिया आपने काम, बिल्कुल कर लिया। इस तरह से काम करेंगे, एक एक चीज़ आसान होती जाएगी, जैसे आप एक एक स्टेप बाय स्टेप काम करते जाएंगे, ठीक है। इसी बेस में कुछ अगला ले लेता हूँ मैं। अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH2, CH3। अब मेरे को बताओ किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। आप बताओ कि यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, कार्बन से क्या चीज़ें जुड़ी, हाइड्रोजन जुड़ी। ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से क्या क्या जुड़े, इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मैंने बताया कार्बन की 4 वैलेंसी चेक कर लेनी, तो बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना। बच्चे क्या करेंगे, C यहाँ पे H जुड़ा, यहाँ भी H जुड़ा, बच्चे सोच लेंगे भैया दोनों का बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ H जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाली रॉन्ग चीज़ है यार। रॉन्ग चीज़ क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन तो हो गए, 4 वैलेंसी, एक बॉन्ड बन रहा है 3 पे, उसके बाद में क्या जुड़ रहा है, कार्बन। तो भैया इससे कार्बन भी जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है, कार्बन भी। तो मेरे को बताओ यहाँ पे C, उसके बाद में क्या है HH, यहाँ पे C, इसके भैया C भी जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है ना इससे, तो देखो C से C भी जुड़ा हुआ है, तो कार्बन ज़्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन से, क्योंकि एक कार्बन से हो गया पिट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन मिला, यहाँ पे क्या मिला मेरे को, हाइड्रोजन तो मिला, उसके पहले कार्बन भी तो मिला। प्रायोरिटी ज़्यादा ऑर्डर है ना, क्योंकि इसी कार्बन से जुड़ी हुई है ना H, ठीक है। ये कार्बन जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ, बताओ मेरे को। जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन, सिंपल बता देना, सिंपल भाषा में बता देना यार। इस तरह से काम करो यार, मजा आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ कौन सा ज़्यादा रहेगा, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी भैया, सिंपल भाषा में प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी रहेगी, इसकी रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी रहेगी। ये लो, ये कर दिया मैंने, सिंपल किया ना। अगला क्वेश्चन ले लो, कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ कि मैंने लिया CH3, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया फ्लोरीन, मैंने यहाँ पे लगा दिया मैंने CH2, Br, ठीक है। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे CH है, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, यहाँ पे CH 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है एक फ्लोरीन है, तो मेरे को बताओ प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बताता हूँ मैं कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से जुड़ा H, यहाँ पे फ्लोरीन में जुड़ा हुआ है, तो कार्बन के बाद में जस्ट फ्लोरीन आ गया। यहाँ पे तो कार्बन से डायरेक्ट 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कि भैया ये भी तो जुड़ा हुआ है ना, भैया इसको जुड़ा हुआ है, तो पहले हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे कार्बन जुड़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन जुड़ा, कार्बन से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा, फ्लोरीन की ज़्यादा। आप बोलेंगे भैया कि ब्रोमीन भी तो जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं बोलूँगा ब्रोमीन भैया कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन ब्रोमीन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो पहले इस पर जाऊँगा, लेकिन यहाँ तो सेकंड नंबर पर मेरे को फ्लोरीन मिल गया, तो मेरी प्रायोरिटी ऑर्डर इस तरफ जाएगी। इस तरह से काम करना पड़ेगा, एक एक चीज़ को बेसिक बना के। क्वेश्चन लिख लो, CH2 लिखा, ठीक है, ये कार्बन, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया ब्रोमीन, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने ब्रोमीन, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने क्लोरीन, इतना कर लिया। इसके बाद में CH करूँगा, यहाँ पे क्या क्लोरीन करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, CH3 करूँगा। अब मेरे को बता दीजिए किसका ज़्यादा हो जाएगा प्रायोरिटी, कि देखो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्या पे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो मेरे को इतना बताओ कि यहाँ तो 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे हाइड्रोजन तो डायरेक्ट क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ तो कार्बन के साथ में सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, तो कार्बन तक भी जाएंगे तो भैया क्लोरीन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर इस तरह से कर दूंगा,
ठीक है, ये प्रायोरिटी देखनी, आगे आगे जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, काम बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन ले लो यार, अगला बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन भी है। कैसे हो जाएगा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, H लगा दूंगा जी। यहाँ पे लगाने के बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे CH2 लिखूंगा, CH2 लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, ब्रोमीन लिखूंगा, यहाँ पे क्या CH लिखूंगा, फ्लोरीन लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, CH3 लिखूंगा। अब मेरे को बताओ किसकी ज़्यादा किसकी कम होगी, बता दीजिए मेरे को, सिंपल बताना, सिंपल भाषा में कि भैया अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, जेड और ई निकालना है। क्या निकालना है आपको, जेड ई निकालना है। मैंने आप तो आपको दिखाया रहता ना मैं सिंपल, कौन ज़्यादा कौन कम। यहाँ पे मेरे को बताना है जेड ई और बताना है। क्या बताना है आपको, जेड और ई निकालना है, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने बताया था आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में कैसे कैसे क्या चलती है। ये वाला क्वेश्चन पहला है, बताओ इसमें नहीं ना तो कौन ज़्यादा, इनमें लिख दूंगा हाई प्रायोरिटी इसकी, बिल्कुल है हाई प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है। इधर कार्बन पे गया, इस कार्बन पे देखो यहाँ पे CH2 जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन लास्ट में जाके जुड़ रहा है। इस कार्बन से डायरेक्ट फ्लोरीन जुड़ गया, मेरा जुड़ गया, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, HP इसको बोल दूंगा। ये दोनों का इस साइड चलेगा तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा भैया E। ये वाला ग्रुप हाई प्रायोरिटी में, ये वाला ग्रुप हाई प्रायोरिटी में, अलग अलग है, डिफरेंट है, मतलब अपोजिट है, अपोजिट है तो भैया हाई प्रायोरिटी मतलब E हो जाएगा। सेम ग्रुप क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं, मतलब हाई प्रायोरिटी। वहाँ पे अपन सेम ग्रुप देखते हैं, यहाँ पे प्रायोरिटी देखते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला ग्रुप ऊपर चला जाता, सेम आ जाती हाई प्रायोरिटी, तो वहाँ क्या लिख देता अपन, जेड लिख देते। इस तरह से करो यार, ठीक है जी। चलो अगला लिखो। कभी कभी अगर मान लीजिए आपको ऐसे मिलेगा C ट्रिपल बॉन्ड N, कभी कभी आपको मिलेगा C, एक एक कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको लोगों को यार, इस तरह से मिलेगा आपको ए वाली चीज़। यहाँ पे डबल बॉन्ड है भाई। अब बताओ तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आपको पता होगा तो हर क्वेश्चन आप कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसका मतलब है कि भैया जो कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन से 3 बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से क्या जुड़ा, नाइट्रोजन, तो इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो बताओ मेरे को, इस कार्बन के 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, तो मेरे को बताओ 3 बॉन्ड है तो 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, सिंपल। इस कार्बन से क्या जुड़े, 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, 2 ऑक्सीजन है, O 2 ऑक्सीजन है, और एक क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है नीचे इस कार्बन से, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी होगी। इस कार्बन की मैं बात करूंगा तो ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद में एक OH जुड़ा हुआ है, एक OA और एक जुड़ा हुआ है H। ऑक्सीजन से जुड़ा क्या, H जुड़ा हुआ है, तो भैया ये तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। मैं बात करता हूँ किसकी, कार्बन की, तो कार्बन से तो भैया 3 ही ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा, OH से। समझ में आएगा, ये वाला कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा है, लेकिन भैया बहुत डिफिकल्ट है चीज़। ये क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से गलत होते हैं। एक बार फिर से समझ लेना कि यहाँ पे मैंने क्या जोड़ा, C कार्बन N, 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो 3 बॉन्ड का मतलब इस कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, मैंने 3 नाइट्रोजन लिख दिया। यहाँ पे जोड़ो, कार्बन है, एक कार्बन लिख दिया। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन जोड़ दे, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखना, एक कार्बन है, इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन है, सेम चीज 2 ऑक्सीजन होगी। उसके बाद में एक ऑक्सीजन ये जुड़ी, और इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया। ऐसा नहीं कि ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन भी कार्बन से जुड़ा है, ये जिससे नहीं जुड़ा, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इस तरह से करेंगे काम, चीज़ें समझ में आएगी। फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो आपकी आंखें खोल के रख देंगे। क्या रखेंगे आपकी आंखें खोल के, कि अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है जी, कार्बन लिया मैंने, इधर क्या जोड़ूंगा मैं, C डबल बॉन्ड O, साथ में OH लिख दूंगा, इधर क्या लिखूंगा, CCl लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऑक्सीजन जी, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं बताओ, CH2 लिखूंगा, यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा, OH लिख दूंगा। अब बताओ मेरे को सिंपल, किसका क्या ज़्यादा रहेगा, कि अगर मान लीजिए मैं इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर की मैं बात करूंगा तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी ज़्यादा रहेगी। देखो यहाँ C है, यहाँ C है, ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, तो किसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा हो जाएगी हाई प्रायोरिटी। कार्बन से क्या जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े। उसके बाद में क्या, ऑक्सीजन आया कि नहीं आया, ऑक्सीजन आ चुका है मेरा। अगर ऑक्सीजन आ चुका तो मेरे को इतना बताओ यार, इनको ना यहाँ पे ऑक्सीजन डालो, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन। अब बताओ मेरे को, कार्बन है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जुड़े, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो इसके क्या हाई प्रायोरिटी हो जाएगी। हाई प्रायोरिटी दोनों डिफरेंट आ जाएगी। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, E लिख दूंगा, ठीक है। ई वाला बना कि नहीं बना, आपका बन गया। अगर मान लीजिए प्रायोरिटी अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उल्टी सीधी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो इनको क्या लिख देंगे, यहाँ पे जेड लिख देंगे, अलग आ जाएगा। तो प्रायोरिटी ई सेम जेड, इस तरह से करो चीज़ें। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बस ऐसा सिंपल ही बना के रखना पड़ेगा, और तो क्या। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन कर लो यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। अब सारा नहीं छोड़, मैं बता दूंगा ई जेड कॉन्फिगरेशन क्या होता है, बस इतना ही होता है, सिंपल है। इसके बाद आप जितने क्वेश्चन करेंगे सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा, देखो लिखो, CH3 मैंने लिया, कार्बन लिया मैंने, इस क्वेश्चन को समझना, इसमें सारा बात मल्टीपल चीज़ें मैं करा दूंगा। एच मैंने ले लिया, यहाँ से मैं क्या करूँगा जी भाई, यहाँ पे मैंने कार्बन जोड़ा, कार्बन के साथ में कार्बन जोड़ा, डबल बॉन्ड के साथ में कार्बन जोड़ा, H लगाया, CH3 लिखा, ठीक है।
मैं इधर जाऊँगा, इधर जाने के बाद मैं क्या लिखूँगा, इधर जाने के बाद मैं लिखूँगा इस कार्बन से कार्बन जोड़ा, डबल बॉन्ड के साथ में कार्बन जोड़ा, H लिखा, इधर लिखा मैंने CH3। अब मेरे को बताओ कि कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी कितनी 3 कंप्लीट है। मैं यहाँ पे क्या लिखा दूंगा H, एक यहाँ पे क्या लगा दूंगा H लगा दूंगा, क्योंकि 3 वैलेंसी कंप्लीट है। इतना होगा काम आपका। अब मेरे को बताओ इन दोनों में हाई प्रायोरिटी किसकी, आप सिंपल बोल देंगे इसकी हाई प्रायोरिटी। आपको क्या लिखना है, जेड और ही बताना है। जेडी कितनी जगह बनेंगे, डबल बॉन्ड एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, 3 जगह अपन जेडी बता देंगे। सबसे पहले बात किसी करेंगे अपन, इसकी बात करेंगे यहाँ पे कौन सा जेड है या ई है इस डबल बॉन्ड के साथ में। इधर लिख दिया, इसके साथ में भैया 2 ग्रुप जुड़े हैं बड़े बड़े। अब 2 बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा सिंपल भाषा में कि अगर मान लीजिए इधर मैं जाऊँगा तो आपको देखना पड़ेगा हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी। तो सिंपल बताना, इनमें देखना कैसे पड़ेगा। देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी H CH3 H CH3। अब तो लफड़ा हो गया, दोनों सेम सेम ग्रुप आ रहे हैं भाई, ये तो कैसे क्या करना पड़ेगा। तो इनका क्या करना पड़ेगा आपको इसमें निकालना पड़ेगा जेड और ई, इन दोनों में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे निकाल लिया, इन दोनों का डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ भी जेडी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखो मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे, समझना चीज़ को ठंडे दिमाग से। इस वाले कार्बन पे देखेंगे इधर हाइड्रोजन, इधर वाला जो प्रायोरिटी बहुत सारा बढ़ा हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा इधर, तो क्या हो जाए नीचे मेरा जा रहा है हाई प्रायोरिटी, लिखना छोटा सा लिख लेना, हाई प्रायोरिटी आ रहा है। इधर देखो इधर कौन सा हाई प्रायोरिटी, इधर दोनों में सिंपल हो गया ना, दोनों सेम सेम साइड। तो ये वाली कौन सी पोजीशन यहाँ पे जेड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। इसका देखो यहाँ पे हाई प्रायोरिटी इधर आ रहा है, इधर ऊपर जा रहा है, अपोजिट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा ए लिख दूंगा। ठीक है, अब बताओ मेरे को इधर हाई प्रायोरिटी ऊपर, जेड प्रायोरिटी ऊपर, ई प्रायोरिटी। तो भैया इनमें आपको कैसे पता चलेगा हाई प्रायोरिटी कौन सी, जेड प्रायोरिटी कौन सी। तो इसके पहले क्या लिखेंगे आप कि अगर मान लीजिए आपको जेड और ई मिलते हैं तो जेड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। कभी कभी आपको देखना ऑप्टिकल में पढ़ेंगे अपन आर और एस, तो आर की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी, ये वाला लिख लेना। कभी आपको मिल जाए बॉन्ड पेयर, कभी आपको मिल जाए लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर की ज़्यादा रहेगी। अब मेरे को बताओ जेड की ज़्यादा तो मतलब इधर का हाई प्रायोरिटी होगी कि नहीं होगी। अब मेरे को बताओ इस वाले ग्रुप की देखूंगा हाई प्रायोरिटी ऊपर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा जेड लिख दूंगा। तीनों चीज़ें समझ में आई, आपके समझ में आएगी, क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पे जेड क्या है, यहाँ पे ई क्या, यहाँ पे क्या चाहिए जेड, यहाँ पे ई, यहाँ पे जेड। तो इसी के साथ में आपकी क्लास होती है समाप्त। मिलते हैं कल नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू सो मच, बने रहना, लाइक करके कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। ठीक है, सो मच, थैंक यू, मिलते हैं कल।